Hello guys, welcome to the Jaswant Study Center from Raghavur. Physics class 11th lesson 2। पहला हेडिंग है अदिश राशि। अदिश राशि किसे कहते हैं? ठीक, आइए जानते हैं। लिखेंगे वे राशियाँ क्या लिखेंगे वे राशियाँ वे वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। उन्हें लिखेंगे अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि कहते हैं। ये बीजगणितीय योग के नियम का पालन करती है। एग्जाम्पल में हो जाएगा दूरी समय ऊर्जा। दूसरा आता है सदिश राशि। क्या हेडिंग है? सदिश राशि। ठीक है, लिखेंगे इसमें वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल
दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। उसे सदिश राशि कहते हैं। कह रहे हैं सदिश राशियां मतलब ये राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण डायरेक्शन और रिजल्ट दोनों की आवश्यकता होती है। यानी कि वस्तु, ये मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक, ये इस तरह है, तो मान लीजिए कि इसका ये यहाँ पर खड़ी है और यहाँ से इसको यहाँ जाना है, तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगा, उसको क्या कहेंगे, परिमाण कहेंगे। और फिर ये किस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, तो भाई सीधे है यहाँ से पूर्व डायरेक्शन से पश्चिम डायरेक्शन में जा रही है, तो ये क्या हो गया, उसका दिशा हो गया, ठीक। तो इसी को क्या कहेंगे, सदिश राशि कहते हैं। और अदिश में क्या होता है, केवल वस्तु क्या करते हैं, दूरी तय करते हैं, और इसमें दूरी और दिशा दोनों क्या होता है, तय करते हैं। सदिश में दूरी और दिशा दोनों तय करते हैं, और उसमें अदिश में क्या होता है, केवल क्या कहते हैं, दूरी वस्तु तय करते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे परिमाण। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल होगा विस्थापन। क्या होगा, विस्थापन बस एक एग्जाम्पल ले लीजिए, बस विस्थापन, ठीक है। और इस तरह का कई अब एग्जाम्पल रख सकते हैं सदिश राशि में। अब हेडिंग आती है विमाएं। क्या आती है, विमाएं। विमाएं, इसको तीसरी हेडिंग कर लीजिएगा, विमाएं। विमाएं किसे कहते हैं, चलिए जानते हैं। देखिए, विमाएं किसी भौतिक राशि के निश्चित परिमाण को, किसी भौतिक राशि के, रुकिए एक मिनट, देखिए, किसी भौतिक राशि की विमाएं उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाने वाली क्या होती है, घातें होती है। क्या होता है, किसी भौतिक राशि की विमाएं उस राशि को व्यक्त करने के लिए, किसी भौतिक राशि की विमाएं उस राशि को क्या करें, व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाने वाली क्या होती है, घातें होती है। उसे क्या कहते हैं, विमाएं कहते हैं या विमा कहते हैं। लिखेंगे किसी भौतिक राशि की विमाएं, भौतिक राशि की विमाएं उस राशि को व्यक्त करने के लिए
करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाने वाली लगाई जाने वाली किस भौतिक राशि की विमा उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाने वाली घातें होती हैं। क्या होती हैं? घातें होती हैं। घातें होती हैं। ये इसका डिफिनेशन हो गया। अब इसमें आएगा हमारा बीमीय सूत्र। क्या आएगा? बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र मान लीजिए जैसे आयतन है। आयतन में क्या निकालना है हमको? बीमीय सूत्र निकालना है। कैसे निकालेंगे? आयतन और क्या होता है? आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसको कैसे लिखेंगे? बीमा के रूप में लिखेंगे MLT L के पावर Q। और कोष्टक में इसको लिखा जाता है। कभी भी कोष्टक से बाहर निकाल देंगे तो गलती हो जाएगा, इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए? ब्रैकेट में लिखना है इसको। ये हमारा किसका हो गया? आयतन का बीमा हो गया। M के पावर 0, L के पावर 3, T के पावर 0। ठीक, इस फार्मूला से निकल कर ये आया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नोट बनाते रहिए। क्योंकि जो चीज एक बार पढ़ा दिया जाएगा वो फिर दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। देख लीजिए इसको एक मिनट। चलिए तो इसको फिर मिटाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमको घनत्व की विमा निकालना है। क्या है? घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा में आयतन। द्रव्यमान बटा में आयतन। द्रव्यमान को किससे इंटीग्रेट करते हैं? m से। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? m के पावर 0 L T के पावर 0। इसकी विमा ये हो जाएगी। इसकी विमा ये हो जाएगी। और उसके बाद से आयतन की विमा हम नीचे निकाले थे, उसको निकाले थे M L के पावर 3 T के पावर 0।
0। तो इसको सीधे हम क्या करेंगे, l के पावर 3 है, इसको क्या करेंगे ऊपर लेके जाएंगे। ठीक, तो नीचे क्या है प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो क्या आ जाएगा m l के पावर -3 t के पावर 0 m के पावर 0 कोष्टक बंद। ये क्या हो जाएगा हमारा घनत्व की विमा हो जाएगी। घनत्व के बाद आता है वेग। घनत्व के बाद क्या आता है वेग। वेग वेग बराबर क्या होता है फार्मूला, विस्थापन बटा में समय। विस्थापन बटा में समय। विस्थापन बटा में समय होता है। क्या होता है भाई, विस्थापन बटा में समय होता है। तो हम पहले विस्थापन की विमा निकालेंगे, किसकी, विस्थापन की। तो विस्थापन की विमा क्या होती है, m के पावर 0 l t के पावर 0 और समय को किससे प्रदर्शित करते हैं, t से। तो कुछ नहीं तो इसमें क्या है 1 छिपा हुआ है। जैसे इसको हम यहाँ पे t है तो यहाँ पे क्या है 1 इसमें छिपा रहता है। जैसे t गुणे 1 मान लीजिए करेंगे तो क्या आएगा t आएगा। उसी प्रकार क्या है हमारा t के सामने क्या है 1 छिपा हुआ है, तो इसलिए ऊपर जाएगा तो नीचे प्लस में और ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में। तो क्या हो जाएगा m और 0 l t के पावर -1। यही क्या हो जाएगा हमारा वेग का विमा हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा है त्वरण। त्वरण की विमा निकाल दीजिए भाई। तो त्वरण बराबर फार्मूला क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग बटा में समय। क्या होता है वेग बटे में समय। वेग बटे में समय, वेग की विमा हम यहाँ पे निकाले हैं, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, रख देंगे। तो क्या हो जाएगा m के पावर 0 l t के पावर -1 और बट्टे में समय को t से डिनोट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। तो फिर ये ऊपर जाएगा क्या होगा, नीचे प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में। तो लिख देंगे m के पावर 0 l t के पावर -1 और फिर -1 कितना हो जाएगा m के पावर 0 l t के पावर -2। ये किसकी बीमा हो गई, त्वरण की ये बीमा हो गई। ठीक, उसके बाद से आते हैं हम बल की बीमा निकालते हैं। किसकी, बल। चौथा नंबर बल। बल बल की बीमा। क्या निकालेंगे, बल की बीमा। बल की बीमा क्या होगा, बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान की हम बीमा जानते हैं। द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, ये ऊपर वाला। तो इसको हम यहाँ पे रख देंगे m और 0 l t के पावर 0। ठीक, कोष्टक में फिर गुणा का निशान है त्वरण। त्वरण की बीमा भाई क्या होती है, त्वरण की बीमा यहाँ पे हम निकाले हैं m के पावर 0 l t के पावर -2। यहाँ त्वरण की बीमा रख देंगे m के पावर 0 l t के पावर -2। अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो क्या होगा
गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे तो यहाँ पे टी का टी में होगा, एल का एल में होगा और एम का एम में होगा। तो कितना मिलेगा हमको? इसका 1 है, इसके 1 से इसमें गुणा हो जाएगा, इसके 1 से इसके 1 में गुणा हो जाएगा, इसके 1 से इसके 1 में, कि 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। तो हम लिखेंगे m के पावर 1, m के पावर कुछ नहीं है तो 0 है तो उसको 1 माना जाता है, ठीक है। m के पावर 1, l के पावर 1 और t के पावर -2। यही क्या है हमारा? बल की विमा डायमेंशन, ठीक। चलिए तो इसको फिर हम मिटाते हैं, 1 मिनट देख लीजिए आप लोग। चलिए तो इसको मिटाते हैं, फिर दूसरा बताते हैं। अब पूछ देगा कार्य की बीमा, क्या पूछ देगा हमसे? कार्य की बीमा बताइए। कार्य कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे बल गुणे विस्थापन। बल की बीमा हम क्या निकाले थे? m के पावर 1 l के पावर 1 और t के पावर -2 और फिर गुणे विस्थापन की बीमा क्या होती है? m के पावर 0 l t के पावर 0। इसका आपस में गुणा करने में कितना हो जाएगा? 1 से 1 में गुणा करेगा तो कितना होगा? यानी कार्य की बीमा क्या होती है? इसका इसमें गुणा होगा, इसको मान लीजिए L, दूरी को L मान लीजिए, दूरी को क्या मान लीजिए? L। लेंथ इसको L मान लीजिए। इस L से ले जाकर इसमें गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? m के पावर 1 और l के पावर +2, इसका इसमें गुणा हो गया तो l गुणे l क्या हो जाएगा? 2l हो जाएगा। l गुणे l 2l l स्क्वायर, इसमें का एक 1 और इसमें का एक 1, ज्यादा जो गुणा में घात क्या होती है? जुटती है भाई। गुणा में घात क्या होती है? a के पावर x है गुणते a के पावर y है, तो क्या इसको लिखेंगे? a के पावर x y लिख सकते हैं। तो यानी कि इससे पता चल रहा है कि गुणा में घाते क्या होते हैं? जुड़ती है। तो यहाँ पे गुणा है तो गुणा में घाते क्या होंगे? जुड़ेंगे। और t के घाते -2, यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि बीमा हो जाएगी कार्य की, ठीक है। अब आता है बीमीय सूत्र। क्या आता है? बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र
विमीय सूत्र किसे कहते हैं? लिखेंगे किसी भौतिक राशि का किसी भौतिक राशि का स्याही खत्म हुआ, रुकिए थोड़ा स्याही भरने दीजिए। क्या लिखें? किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक होता है, वह व्यंजक क्या? वह व्यंजक होता है जो उस राशि में सम्मिलित मूल राशियों को प्रदर्शित करता है। क्या कहा जाता है? विमीय सूत्र कहलाता है। अब आता है विमीय समीकरण। क्या कह रहा है विमीय सूत्र में? कह रहा है किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक होता है जो उस राशि को क्या कर रहा है? व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर क्या कर रहा है? किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक होता है जो उस राशि में सम्मिलित मूल राशियों को क्या कहता है? प्रदर्शित करता है। तो उसे क्या कहते हैं? विमीय सूत्र कहते हैं। ठीक है। अब आता है आगे विमीय समीकरण। क्या है? विमीय समीकरण। विमीय समीकरण समझते हैं विमीय समीकरण किसे कहते हैं?
देखिए, भौतिक राशि तथा उसके विमीय समीकरण को, भौतिक राशि तथा उसके विमीय सूत्र को, विमीय सूत्र बोला है ना, भौतिक राशि तथा उसके विमीय सूत्र को बराबर करते हैं, करने पर जो समीकरण क्या है, भौतिक राशि तथा उसके विमीय सूत्र को, भौतिक राशि तथा उसके विमीय सूत्र को बराबर करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, विमीय समीकरण कहते हैं। देखेंगे भौतिक राशि तथा उसके विमीय, भौतिक राशि तथा उसके विमीय सूत्र को बराबर करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे विमीय समीकरण कहते हैं। क्या है, भौतिक राशि तथा उसके विमीय सूत्र को बराबर करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, विमीय समीकरण कहते हैं। चलिए तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।